बात कर रहे हैं मिर्जापुर जनपद के बनकी रामपुर का। नागवंशियों का यहाँ पर साम्राज्य रहा कह लें, उपनिवेश भी कह लें, और इस तरह से ये परंपराएं काफी दिनों तक चलती रही। इन्हीं में भर राजवंशी भी समाहित हुए, जिन्हें भर्ग कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलियाई थे, गुजरात के भरुकच्छ और भरूच से आए थे। सोनभद्र के अघोरी दुर्ग के पास से लेकर के कंतित से लेते हुए भदोही तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था। ये तो एक लाइन की बात कर रहे हैं हम, मतलब उत्तर से दक्षिण वाली भाग की। अब बात हम करें पूरब से पश्चिम की, तो गंगा से लेकर यमुना तक, मथुरा से लेकर के दशाश्वमेध घाट, काशी से लेकर आगे तक का पूरा भाग इनके अधीन रहा। मगध तक का भाग भी इनके अधीन रहा है। अब आपको दृश्य दिखाते हैं हम। मैं डॉक्टर परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव पुष्कर दिखा रहा हूं आपको बनकी रामपुर, मिर्जापुर जनपद के सिरसी बांध के पास का गांव। यह है दीपनगर से 7 किलोमीटर से 8 किलोमीटर दूर के बीच में। मूर्तिकला का यहाँ पर अक्षय भंडार भी है। चारों तरफ मूर्तियां फैली हुई हैं। दीपनगर के पास से गणेश की प्रतिमा मिली थी, मंदिर बड़ा मिला। यहाँ की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी एक बड़ा मंदिर है और ध्वस्त प्राय हो चुका है। इसमें नागवंशी कह रहे हैं। ये शिवलिंग कंधे पर लेके चलते थे या सर पर लेके चलते थे, इसलिए इनको भार शिवी कहा जाता था। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने भार शिवी को भार से लेकर के भारत के नामकरण तक की बात लिखी है। उससे हम अलग हटते हैं बात में, अपने इस क्षेत्र की बात करते हैं। शिवलिंग यहाँ पर हैं और शिव की आकृति, नागों की आकृतियां यहाँ पर दिख रही हैं आपको। आप देखते चले, नाग यहाँ पर चारों तरफ फैले हुए हैं मूर्तिकला के रूप में। जोगीबीर और सिरसी बांध के आसपास के 2 स्थान ऐसे हैं। इसके पास बरगद के पेड़ के पास भी भरों की पूजा होती है, जिन भरों का यहाँ पर साम्राज्य रहा। तो कंतित की बात करें हम, तो कांतिपुरी से लेकर के इनकी 3 राजधानियां हुआ करती थी। तो कांतिपुरी कंतित को ही बोलते हैं, जो बाद में मुख्य राजधानी के रूप में इनके स्थापित हुई। और यहीं पर मिर्जापुर के पास ही जो कंतित है, यहीं पर आपको वो जगह मिलेगी जहां भरों का एक टीला आज भी इसके ध्वंसावशेष पड़े हुए हैं। भरों के टीले को भरडीह के नाम से पुकारा जाता है, भरडीह के नाम से जाना जाता है। तो भरों का टीला यहाँ पर है, गंगा तट के किनारे, मिर्जापुर से पश्चिम तरफ। तो यह पूरा इलाका इनका रहा है और कंतित इनकी प्रधान केंद्र की रियासत रही है, कांतिपुरी के नाम से। यदि कंतित का संबंध तो ऐतिहासिक बड़ा पुराना और जगह से भी रहा है। राजा भोज की बहन राजश्री ने यहाँ पसार ली थी, वो अलग की बात हो गई। हम बात कर रहे हैं नागवंशियों की। तो भर और नागवंशियों की जो श्रृंखला है, आर्यावर्त में जब आर्यों का प्रारंभ हुआ सभ्यता का, तब नागवंशियों ने उनका साथ दिया था, तब से उनके सहभागी रहे। और जैसे समुद्र में नमक मिला है, उसी तरह से ये घुलते मिलते आज जैसे वो एकदम हाशिए पर पहुंच गए हैं, किनारे पहुंच गए हैं। इनके इतिहास के बारे में बहुत कम ही उल्लेख मिलता है, अब कोई जानता नहीं। जबकि नागवंशियों का बड़ा अहम योगदान रहा। क्षत्रियों की तरह इन्होंने कुषाणों का भी पतन किया, उसमें लड़ बैठे। बहुत जगह केवल गुप्त वंश ने ही कुषाणों का पतन नहीं किया, बल्कि नागवंशियों ने भी किया। और इनकी उपजातियां बिखरती गईं, जो कहीं एससी और एसटी के रूप में भी तब्दील हो गई हैं, तो कहीं सामान्य वर्ग के रूप में भी हैं। अभिजात्य वर्ग, सर्वहारा वर्ग, सब में ये हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग में भी ये जातियां बिखरती गईं और इनका अस्तित्व आज भी। नाग की पूजा देख लें आप, तो मिर्जापुर सोनभद्र से लेकर के उत्तर प्रदेश का भाग, बिहार का थोड़ा सा भाग, नेपाल से लेकर के बंगाल तक, बांग्लादेश तक इनकी पूजा, नागों की पूजा होती है। तो सर्वाधिक नागों की पूजा दक्षिण भारत में भी होती है और इनको केवल नाग के नाम से जान लिया जाता है। नाग यानी सर्प। परीक्षित को जो नाग ने डसा था, तक्षक से
लेकर के, वासुकी से लेकर के और नागों के नाम आते हैं, कर्कोटक से लेकर के बहुत सारे नागों के नाम आते हैं, लेकिन केवल सर्प ही मानते हैं, जबकि ये सर्पों की पूजा करते थे, इसलिए इनको नाग कहा गया। सर्पों की पूजा करते करते इनको नागवंशी कहा गया। जबकि नागवंशियों के कई कन्याओं से कई लोगों के कई युगों में विवाह हुए हैं, यह भी बड़ा दृष्टांत है। मैं इस पर विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन आप इन दृश्यों को देखें, अच्छी तरह से जांचें, परखें, और यहाँ के नागवंशियों की जो अवशेष हैं आज यहाँ पर रहे हैं, कंतिक तक से, भदोही से लेकर अगोरी, सोनभद्र से लेते हुए अगोरी से और दक्षिण भाग में, पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरा साम्राज्य का फैला हुआ था। देखें आप। नमस्कार।
जिस स्थान पे हैं यहाँ स्थानीय भाषा में इसको जोगी बीर बोला जाता है। पिपराव ग्राम पंचायत ग्राम सभा का ये हिस्सा है। आप देख रहे हैं कि मंदिरों के भग्नावशेष यहाँ कुछ पड़े हुए हैं। काफ़ी प्राचीन शैली में नक्काशी की हुई मूर्तियाँ, जैसा कि यहाँ के पास में गणेश मंदिर के पास में भग्नावशेष मिले हैं, बिल्कुल उसके अनुरूप ही ये देखने को मिल रहा है। और छोटे छोटे जो यहाँ पे ईंटों के खंडहर दिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि मंदिर यहाँ पे रहा होगा। और अपने जानकारी के हिसाब से हम जो हम जानते हैं कि हम लोगों के जानने तक ये इसी स्थिति में रहा। हमार भैया रामपुर घर बाटे, हम यहाँ खेती बाड़ी करी था। हमरे जानकारी में जौन बा ये ऐसा ही बा, यहाँ का स्थान जोगी बीर के नाम से प्रसिद्ध बा, विख्यात बाटे।